गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम अपने जो लेक्चर सीरीज है उसका फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका लेक्चर 1.0। लेक्चर 1.0 और इसका जो नाम है आपका वो है आपका मैथमेटिकल टूल। देखिए 11th में फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले फिजिक्स से रिलेटेड जो आपकी मैथमेटिक्स है वो लर्न करना काफ़ी ज़रूरी है। अदरवाइज होगा ये कि रेस्ट ऑफ द ईयर आपको ये फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। फिलहाल इस वीडियो लेक्चर्स में मैं जो भी आपके साथ फॉर्मूला डिस्कस करने वाला हूँ वो मोस्ट ऑफली आपका रिवीजन होगा क्लास 9th और क्लास 10th का। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा 11th और 12th में फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत से रिफ्रेशर्स में ये चैप्टर 0 के नाम से दिया होगा या कुछ में इसे मैथमेटिकल टूल के नाम से एक चैप्टर क्रिएट किया होगा। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका कॉमन आइडेंटिटीज़। कॉमन आइडेंटिटीज़ में जाने से पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूँगा। आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटीज़ और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट इज आइडेंटिटी एंड सेकेंड वन इज इक्वेशन। अगर हम इक्वेशन की बात करें, चलिए कोई लीनियर इक्वेशन लिखते हैं। 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो वो हो जाएगा आपका 5/2। तो ये जो इक्वेशन है आपका, ये x की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू के लिए ही करेक्ट है और x की वो वैल्यू है आपका 5/2। तो दिस इज नोन एज द इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन वो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है विच आर करेक्ट फॉर ओनली वन वैल्यू ऑफ x और ओनली वन वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अगर आप बात करें आइडेंटिटीज की, तो आइडेंटिटी क्या है? चलिए एक आपको एग्जांपल देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta is equal to 1. This is an identity because this will be valid for each and every value of theta. आप रख के देख लीजिए। अगर पहले आप थीटा की वैल्यू 45 रखते हैं तो आप जानते हैं साइन 45 कितना होगा 1/√2 और जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो वो कितना हो जाएगा आपका 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में अगर आप थीटा 45 रखते हैं तो कॉस 45 होता है आपका 1/√2 और उसका भी जब आप स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। सो आपने देखा कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए ये इक्वेशन वैलिड है। नाउ अगर ये थीटा की दूसरी वैल्यूज के लिए भी वैलिड होती है सो दिस इक्वेशन बिकम आइडेंटिटी। नेक्स्ट केस में क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू 30 रखते हैं और चेक करते हैं। अगर आप थीटा इक्वल टू 30 रखें तो देखिए क्या होगा, साइन 30 कितना होता है 1/2 और उसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 कितना होगा √3/2, उसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 3/4। इसे अगर आप सॉल्व करते हैं ये होगा 1/4 प्लस 1 प्लस 3/4। 4/4 मीन्स 1 विच इज अगेन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन। तो आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप थीटा की चाहे कोई भी वैल्यू रखें ये हमेशा सेटिस्फाई होगा। तो इसे आप क्या कहेंगे आइडेंटिटी। सो दीज थिंग्स आर नोन एज आइडेंटिटी। तो आज हम आपका अलजेब्रा की कुछ कॉमन आइडेंटिटी हैं उन्हें डिस्कस करते हैं।
तो जो फर्स्ट टॉपिक है आपका वो है कॉमन आइडेंटिटी। तो इसमें जो फर्स्ट आपकी आइडेंटिटी है वो है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा है आपका a माइनस बी का होल क्यूब, ये होगा आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे माइनस होगा, अगर आप बात करते हैं a प्लस बी की होल क्यूब की, तो ये होगा आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इसी तरह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे आप लिखते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसे आप लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से अगर आप लिखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और जो फाइनल आइडेंटिटी है वो है आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये होगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये आपकी कुछ कॉमन आइडेंटिटीज हैं। ये इस पेज में जो इक्वेशन लिखी गई है इसे आप अपनी कॉपी में लिख लें और मेमोराइज कर लें। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है, जिसको आप इस तरह से लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपसे कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के आपके दो सोल्यूशन होंगे और श्रीधराचार्य थ्योरम के अकॉर्डिंग तो सोल्यूशन होगा आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक सोल्यूशन आपको मिलेगा प्लस के क्रॉसपॉन्डिंग और दूसरा सोल्यूशन आपको मिलेगा माइनस के क्रॉसपॉन्डिंग। सो जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, इसके दो सोल्यूशंस होंगे। आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके बताते हैं, देखिएगा। लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई इक्वेशन है 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर आपसे कहा जाए
कि श्रीधराचार्य थ्योरम का यूज़ करते हुए इसे सॉल्व कीजिए। तो आप जानते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी। आप अगर इसे कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो आप देखेंगे a इज इक्वल टू है 6, b इक्वल टू है -13 और c इक्वल टू है 6। जब ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो b हो जाएगा -13 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 13 स्क्वायर -4 इंटू ए 6 और इंटू सी 6 अपॉन 2a। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13 प्लस माइनस 13 स्क्वायर होगा आपका 169 माइनस 4 इंटू 6 इंटू 6, ये हो जाएगा आपका 144 होल डिवाइडेड बाय 12। तो ये आ जाएगा आपका 13 प्लस माइनस √25 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आ जाएगा 13 प्लस माइनस 5 अपॉन 12। तो अगर आप प्लस वैल्यू लेते हैं तो 13 प्लस 5 ये हो जाएगा आपका 18 अपॉन 12, और अगर आप माइनस लिखते हैं तो 13 माइनस 5 ये हो जाएगा आपका 8 अपॉन 12। यही दो आपके इक्वेशंस के रूट हैं। इस तरह से आप श्रीधराचार्य थ्योरम का यूज़ करते हुए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका वो है बाइनोमियल थ्योरम। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में देखिएगा ये क्या कहती है आपसे। बाइनोमियल थ्योरम आपसे कहती है कि इफ n is any integer positive or negative or a fraction and x is any real number, then अगर n आपका एक इंटीजर है, एक पॉजिटिव या नेगेटिव क्वांटिटी है या एक फ्रैक्शन है, और x एक रियल नंबर है, तो बाइनोमियल थ्योरम कहती है आपसे 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। यहां पर अगर आप एक कंडीशन अप्लाई करें कि इफ मॉड ऑफ x इज लेस देन 1, तो आप देखेंगे अगर x बहुत छोटी क्वांटिटी है तो x का स्क्वायर और x का क्यूब नेग्लिजिबल हो जाएंगे। उस सिचुएशन में इस एक्सपेंशन में सिर्फ स्टार्टिंग के 2 टर्म्स ही सिग्निफिकेंट वैल्यू रखेंगे, बाकी को आप इजीली इग्नोर कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस nx। जो रिमेनिंग हायर ऑर्डर टर्म्स हैं x के, दे कैन बी इजीली नेग्लेक्टेड। अगर हम इससे आगे बढ़ें तो नेक्स्ट जो टर्म आता है आपका, या जो नेक्स्ट चीज आती है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला जो पॉइंट आता है आपका वो है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल।
तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, जो नेक्स्ट टर्म है आपका वो है ट्रिगोनोमेट्री। और इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। देखिएगा, जब आप एंगल को मेजर करते हैं तो एंगल को मेजर करने के लिए आपके पास दो सिस्टम है। द फर्स्ट वन इज नोन एज द सेक्साडेसिमल सिस्टम। दैट इज नोन एज द सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसमें जो एंगल है आपका वो डिग्री में मेजर किया जाता है। इन सेक्साडेसिमल सिस्टम एंगल इज मेजर इन डिग्री। तो जो वन राइट एंगल है आपका, उसकी वैल्यू आपका 90 डिग्री है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट है, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम है जिसमें आप एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। इसमें 1 राइट एंगल कितना है आपका 90 डिग्री, 1 डिग्री कितना है 60 मिनट, और 1 मिनट कितना है 60 सेकेंड। कॉमन सेंस है कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में एंगल को मेजर करने की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है आपका सेकेंड। उसके बाद जो इससे लार्जर यूनिट है वो है आपका मिनट, और जो सबसे लार्जर यूनिट है एंगल को मेजर करने की वो है आपका डिग्री। डिग्री, मिनट और सेकंड में क्या रिलेशन है वो आपको बताया गया है। 1 डिग्री होती है आपका 60 मिनट, और 1 मिनट होता है आपका 60 सेकेंड। तो आप बच्चे मुझे बताएंगे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड सिस्टम है आपका एंगल को मेजर करने का वो है आपका सर्कुलर सिस्टम। तो जो सेकंड सिस्टम है आपका एंगल मेजर करने का वो है आपका सर्कुलर सिस्टम। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में आपने एंगल किस में मेजर किया था, डिग्री। सर्कुलर सिस्टम में आप एंगल किस में मेजर करते हैं, दैट इज रेडियन। तो जो आपका सर्कुलर सिस्टम है इसमें एक एंगल को किस में मेजर किया जाता है, रेडियन में। लेट सपोज एक सर्कल है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट पहले पॉइंट ए पे था, आफ्टर सम टाइम ये मूव करके पॉइंट बी पे चला जाता है। ए से बी पर जाते समय जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की वो आपका डेल्टा एस है, और जो उसने एंगल ट्रेवल किया वो डेल्टा थीटा है। इस सर्कल की रेडियस आर है। सो बाय डेफिनेशन यहाँ पे जो एंगल है आपका एंगल इज इक्वल टू है आपका आर का अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आप ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। सर्कुलर सिस्टम में जो आप एंगल मेजर करते हैं वो रेडियन में मेजर किया जाता है, और एंगल कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है आपके पास वो है आर का अपॉन रेडियस। इस सिचुएशन में जो एंगल है डेल्टा थीटा वो हो जाएगा आपका आर कितनी है डेल्टा एस, और रेडियस कितना है आर। सो यहाँ से हमने 2 पॉइंट सीखे कि जो आपका सर्कुलर सिस्टम है उसमें एंगल को मेजर किया जाता है रेडियन में, और एंगल इज इक्वल टू होता है आपका आर का अपॉन रेडियस। सो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है एंगल सबटेंडेड एट द
सेंटर ऑफ सर्कल। तो आप जानते हैं एंगल इज इक्वल टू क्या होता है आपका, आर्क अपॉन रेडियस। जब आप एक कंप्लीट सर्कल ट्रेवल करते हैं देन आपका आर्क सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस अपॉन रेडियस। सो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सर्कमफ्रेंस अपॉन रेडियस। तो इसे आप लिख सकते हैं 2 पाई आर अपॉन आर से आर कैंसिल हो जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। यहाँ से एक और पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि किसी सर्कल के द्वारा उसके सेंटर पे सबटेंड किया गया एंगल 2 पाई रेडियन होता है। किसी सर्कल के द्वारा उसके सेंटर पे सबटेंड किया गया एंगल 2 पाई रेडियन होता है। अब आज के लिए इतना ही। इसके आगे के टॉपिक्स आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। धन्यवाद।